स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती के अलावा MKPI का लगातार विरोध जारी है। सुनवाइयों का दौर जल्द आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें MRC मुद्दा, उत्तर कुंजी मुद्दा और इसके अलावा NOC मुद्दा, तमाम मुद्दे जो कह सकते हैं कि छिटपुटिया मुद्दे हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ऑर्डर आने की संभावनाएं अब तेज होने वाली हैं संभवतः। अब एक बात इम्पॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे जान लीजिए 69,000 भर्ती से जुड़े जो भी अभ्यर्थी हैं कि उत्तर कुंजी मुद्दे पर जज का ये कहना कि अभी तक ऑर्डर आया है अथवा नहीं, तो जिस पे जवाब मिला कि अभी ऑर्डर नहीं देखने को मिला है, तो उठाकर अगली डेट लगा दी जाती है कि ऑर्डर आने पर ही कुछ होगा। तो भैया मतलब जज भी यही चाहते हैं क्या कि ऑर्डर आ जाए तो फिर इसकी सुनवाई करें और फिर हम ऑर्डर पर रोक लगा दें, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दें, काउंसलिंग पर रोक लगा दें, नियुक्ति पत्र वितरण पर रोक लगा दें। ये न्यायिक प्राधिकरण का भी विचार विमर्श होगा, क्योंकि अगर आपको ये उत्तर कुंजी मुद्दे को फाइनलाइज ही करना पड़ता है, क्योंकि अपेक्स कोर्ट ने बोला था कि 2 महीने के भीतर भीतर इस मुद्दे को आप फाइनल करिए, है ना। तो 2 महीने का समय तो लगभग बीतने वाला है। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ही ये के पूर्व ही ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो 2 महीने का काम तो पूरा लगभग हो ही जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये देखने को मिलेगी कि क्या इस पर सचमुच फैसला करना है न्यायिक प्राधिकरण को अथवा नहीं। अगर उत्तर कुंजी मुद्दे में दम नहीं है, सबसे पहली बात तो आप उसको सिरे से खारिज करिए। ध्यान से सुनिएगा, उसको सिरे से खारिज करिए। अगर उसमें दम है तो फिर आप उस पर अपनी बात रखिए, उसको समझिए, 15 दिन का मौका दीजिए, UGC रिपोर्ट तलब करे, अपने विवेकानुसार, अपने ज्ञानानुसार वहाँ पर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करे, फिर उस पर बात आगे बढ़े। लेकिन अगर इन दोनों मुद्दे में से कुछ नहीं करना है तो सीधी सी बात है, आपको भर्ती फंसाना भी है न्यायिक प्राधिकरण को इन सभी चीज़ों के बीच में। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। MRC मुद्दा भी इन्हीं में से एक है, फंसाव मुद्दे के अंतर्गत। इस पर क्लियर जस्टिफिकेशन सरकार और आपके शिक्षा विभाग को देना पड़ेगा। MRC मुद्दे पर क्या है, बीच में आप लोगों को देखने को मिला कई ढेर सारी चीज़ें, कई लिस्ट देखने को मिली, जिसमें किस प्रकार से MRC को लागू किया गया है। तो उस पर क्लियर जस्टिफिकेशन, सारी चीज़ें देखिए, सभी चीज़ों को ऑर्डर से ही रिलेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को और विलंबित किया जा सके इस वजह से। तो इस पर एकदम स्पष्टीकरण होना चाहिए सभी का। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं अन्य मुद्दे पर। देखिए MRC मुद्दे की सुनवाई आपको 17 या 18 सितंबर के आसपास देखने को मिल सकती है, ऐसी बात निकल कर आ रही है। इसके अलावा उत्तर कुंजी मुद्दा है, NOC मुद्दा है, इन सभी पर तमाम चीज़ें आएंगी। संशोधन पर तो ढेर सारी उम्मीदें आपको मिल ही चुकी हैं। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर भी है कि संशोधन मुद्दे पर सुनवाई में एकदम स्पष्टीकरण यही है कि संशोधन का मौका सबको दिया जाए। आप एफिडेविट ले लीजिए 10 रुपये के स्टाम्प पे, जो त्रुटियां हैं उसमें आप मेंशन कर दीजिए, एक ही एफिडेविट में सारा काम हो जाएगा। फिर आप काउंसलिंग के समय उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी त्रुटि सुधार के लिए आप अधियाचन कर सकते हैं। अगली अपडेट है संविदा पर विपक्ष की राजनीति। जैसा कहा था मैंने वैसा ही हुआ है यहाँ पर। देखिए विपक्ष ओछी राजनीति करेगा ही करेगा, और मैं हमेशा इस राजनीति का पुरजोर विरोधी रहा हूँ। शिक्षा विभाग, बेसिकली शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए कहीं पर भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। शिक्षा में तो खासकर राजनीति का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। जहाँ राजनीति आती है वहीं दीमक की तरह शिक्षा विभाग खोखला बनता जाता है। तो विपक्ष की तरफ से मैंने जैसा बोला था कि चुनावी मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र में यही रहेगा कि जितनी भी चीज़ें आपके सत्ता शीर्ष दल या सरकार द्वारा जो चीज़ें लागू की गई हैं, हम आपके सत्ता में आते ही इन सभी चीज़ों को तुरंत सिरे से खारिज कर देंगे। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पेंशन वाला मुद्दा याद हो अगर आपको, तो पेंशन मुद्दे पर भी बात यही की गई थी, लेकिन पेंशन मुद्दे पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला, है ना। पेंशन मुद्दे पर यही बात की गई थी कि हम सत्ता में आएंगे तो पेंशन मुद्दे को तुरंत लागू करेंगे। पूरी सत्ता उन्होंने
ख़त्म कर दी। 5 सालों का कार्यकाल कंप्लीट हुआ, फिर दूसरी सत्ता आई, लेकिन उसमें आपको पेंशन का कोई राहत देखने को नहीं मिली पेंशन से संबंधित। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी बात अपने सरकारों से, अपने शीर्ष दलों से, अपने सत्ता पर बैठे पदासीन सर्वोच्च लोगों से ये बात अपनी रखनी चाहिए। जिस प्रकार का विरोध हो रहा है वो विरोध जारी रहना चाहिए। विफलताएं, असफलताएं मार्ग में आती रहती हैं और वो हमको कुछ ना कुछ सबक देती रहती हैं। उससे निराश होकर, हताश होकर जो बैठ जाते हैं वो ही भविष्य उनका अंधकार में देखने को मिलता है। कल मैंने आप लोगों को देर रात में वीडियो दिखाया जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय लल्लू जी ने पत्र लिखा सीएम को, जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी में संविदा प्रक्रिया को लेकर प्रश्न लिखा। उसमें एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा कि 5 साल की संविदा प्रक्रिया से भर्ती को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात इन्होंने की है। अब बात करते हैं यहाँ से सांसदों के वेतन में 30% कटौती की मंजूरी मिली है। कटौती से प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल महामारी से मुकाबले में किया जाएगा। 1 साल तक जारी रहेगी वेतन और भत्तों में कटौती। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती वाले विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोरोना के कारण उत्पन्न हालात से मुकाबला के लिए किया जाएगा। निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। महामारी के बीच इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी थी और 7 अप्रैल को ये लागू हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। सांसदों के वेतन भी अब इसमें से 30% कटौती होगी और जिस प्रकार का पेंशन का काम है उस पर भी बात होनी चाहिए कि एक बार अगर आप सांसद या विधायक बन जाते तो पेंशन स्कीम आप उम्र के दहलीज तक प्राप्त करते हैं। और वहीं जो सेवाएं कर्मचारी गण देते हैं, जिनकी सेवाओं की तुलना सांसद विधायक से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, तो उन पर पेंशन का क्या स्कीम होगा, पेंशन जो रोकी गई थी उस पर क्या बात की जा रही है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि मुश्किल ये है कि नौकरी मांग रहे हैं 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ युवा, और उपलब्ध महज है 1,77,000। मांग में यूपी दूसरे स्थान पर है और दिल्ली चौथे नंबर पर। अगर आप यहाँ देखेंगे कि बंगाल में 23,61,000, यूपी में 14,62,000, बिहार में 12,32,000, दिल्ली में 90,000, हरियाणा में 71,000, झारखंड में 93,000 और उत्तराखंड में 49,000 ये वैकेंसीज़ की अगर उपलब्धता की बात की जाए और मांग की बात की जाए उसके अनुसार यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि मुश्किल ये है कि नौकरियों की जो मांग है वो मैक्सिमम लोगों के द्वारा की जा रही है और आप इसी वजह से याद रखिएगा, मैंने ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट की थी कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत हर जगह, पूरे विश्व में ही नहीं, आपका देश नहीं, पूरे विश्व में ये संकट है और हर जगह आर्थिक स्थिति मंदता के रूप में देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से संविदा का ये प्रारूप लागू करने के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्धता दिखा रही है, जिसका पुरजोर विरोध होना भी लाजमी है। अगर आप किसी का संविदा कर्मी के रूप में नियुक्त करते हैं और 5 सालों तक उसकी योग्यता का परीक्षण करते हैं तो इस बात को एकदम स्पष्ट कर लें। अभी मैं आपको दिखाऊं, सुप्रीम कोर्ट अधिकारी हैं। अभी यहाँ सोचिए कि 5 वर्षीय संविदा पर तो कर्मचारी भड़क ही रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये देखिए यहाँ पे, योग्य होने से नहीं मिल जाता नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार। डिग्री कॉलेजों में रिक्त पद भरने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अब सोचिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाईकोर्ट का, मैंने माफ़ करिएगा अपेक्स कोर्ट बोल दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि योग्यता होने से किसी व्यक्ति को चयनित होने और नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है। अब सोचिए, योग्यता का भी मापदंड यहाँ पर इन्होंने खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह टिप्पणी प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा। अदालत का कहना है कि यह नियोजन पर है और वह खाली पदों को भरे अथवा नहीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए
याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह की याचिका पर ये बात कही। कोर्ट ने कहा कि याचियों को ऐसी मांग करने का विधिक अधिकार नहीं है। सरकार को प्रशासनिक, आर्थिक या नीतियों के चलते पदों को भरने या न भरने का अधिकार है। सरकार चाहे तो पद समाप्त या पदों की संख्या घटा सकती है या खाली पदों को भर सकती है। तब तक इसे चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक सरकार का फैसला दुर्भावनापूर्ण हो या विवेकाधिकार का प्रयोग न किया गया हो या अन्य कारणों से प्रभावित होकर कार्य न किया जा रहा हो। अब इस पर आप क्या कहेंगे कि योग्यता के पैमाना जरूर नहीं है या विधिक अधिकार नहीं है आपका कि आप नियुक्ति के अधिकारी हों। एक अच्छी अपडेट यहाँ पर भी है कि जो टीवी चैनल्स हैं टीआरपी के लिए कुछ भी चलाते रहते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का तीखी टिप्पणी है कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में आप लोग देश का, समाज का, वर्गवार कई चीज़ें आप ऐसी प्रस्तुत करते हैं जिसमें आपस में विभेदीकरण की राजनीति उत्पन्न हो जाती है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है और तीखी टिप्पणी भी होनी भी चाहिए थी कि मुख्य मुद्दे बेरोजगारी, भुखमरी, आर्थिक स्थिति, इन सभी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कुछ टीआरपी जैसे मुद्दे उठाकर और चलाना और पैसे वसूल करना, ये समाज हित के लिए नहीं है और मीडिया का जो कार्य है वो उस पर काम नहीं कर रही है। तो इस पर एक बड़ी टिप्पणी है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।